एक अल्पसंख्यक जिसको भाजपा दिन रात गाली देती है, इतना गाली देती है हमें, हम बता नहीं सकते। सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर से लेकर आप हर जगह चले जाइए, लगता है कि मुसलमान होना पाप है, अंसारी होना पाप है। कभी बांग्लादेश, कभी घुसपैठिया कह के हमें नीचा दिखाया गया, कभी कभी लगा कि झारखंड तो हमारा है ही नहीं। लगभग 18% हमारी आबादी है। झारखंड में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है और उस समाज को भाजपा ने नीचा दिखाने का काम किया। विभाग को जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को आवश्यकता है, 24 सालों में 18 साल भाजपा ने राज किया, लेकिन कभी भी हेल्थ पर इनका मोटिव नहीं रहा। मैं दिल्ली से अच्छा करूंगा और दिल्ली के लोग झारखंड आएंगे, देश के लोग झारखंड आएंगे स्वास्थ्य इलाज कराने के लिए। मैं सबसे पहले देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का और हमारे राम आदरणीय माननीय सम्मानीय हेमंत सोरेन जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गार्जियन खड़गे साहब के साथ साथ मीर साहब, वेणुगोपाल सर, तमाम नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एक महत्वपूर्ण जवाबदेही मुझे दी। मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि लगभग 18% हमारी आबादी है। झारखंड में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है और उस समाज को भाजपा ने नीचा दिखाने का काम किया। झारखंड में लगा ही नहीं कि हम मुसलमान हैं, हमारी आबादी है। कभी बांग्लादेश, कभी घुसपैठिया कह के हमें नीचा दिखाया गया, कभी कभी लगा कि झारखंड तो हमारा है ही नहीं, ये देश हमारा तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं बधाई देना चाहता हूँ झारखंड की 3.5 करोड़ जनता का, जिन्होंने भाजपा के जो नाकाब इरादे हैं उनको बेनकाब किया और एक होकर, एक मुश्त होकर हमारा समाज ने वोट दिया और हम लोग सरकार में आए, सत्ता में आए। और उसके बाद राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी और मीर साहब ने, खड़गे साहब ने, एक अल्पसंख्यक जिसको भाजपा दिन रात गाली देती है, इतना गाली देती है हमें, हम बता नहीं सकते। सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर से लेकर आप हर जगह चले जाइए, लगता है कि मुसलमान होना पाप है, अंसारी होना पाप है। उस समाज को कभी हमें दर्जी कहा जाता है, कभी हमें नीचा दिखाया जाता है, कभी कहता है गैरेज में काम करने वाला, कभी बुनकर नाम, कभी कहता है सिलाई करता है ये लोग। उस समाज को यदि किसी ने सम्मान दिया तो राहुल गांधी जी ने दिया, हेमंत सोरेन जी ने दिया। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि अपने आवाम को कहूँगा, पूरे झारखंड वासियों को कहूँगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ। इससे पहले भी राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी ने मुझे बहुत बड़ा विभाग दिया था, इस समाज को दिया था, ग्रामीण विकास विभाग। मैंने 3 महीनों में इतना अच्छा काम किया, राज का कायाकल्प मैंने कर दिया, बदल दिया पूरा। कोई मतलब आप बोल नहीं सकता है कोई कि इरफान अंसारी ने किसी के साथ नाइंसाफी किया। मैंने सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष हो, सबका मैंने काम किया। 32 लाख बहनें जैसे LPS जो हमारे विभाग में आता था, मैंने सबको मंजूर करने का काम किया और एक मुश्त होकर मेरे कहने पर हम लोगों ने सरकार को लाने का काम किया। आज सरकार बनी तो मुझे स्वास्थ्य मिला है, हेल्थ मिला है और मैं डॉक्टर भी हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर हूँ। और लोगों को उम्मीद थी कि इरफान अंसारी आएगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ को ठीक करेगा, इस विभाग को ठीक करेगा। तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप सबको, प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई विल डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर। विभाग को जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को आवश्यकता है, 24 सालों में 18 साल भाजपा ने राज किया, लेकिन कभी भी हेल्थ पर इनका मोटिव नहीं रहा, हेल्थ पर इनका फोकस नहीं रहा। केवल हेल्थ विभाग को इन लोगों ने लूट का अड्डा बनाया। अब बताइए, जिसका हेल्थ ठीक होगा वो सब उसका ठीक होगा। ये
18 साल लगता है कि भाजपा ने जंग लगा दिया हेल्थ में, तो मैं इसको ठीक करूँगा। अच्छी तरह से मैं इस डिपार्टमेंट को मैसेज दूंगा राज्य में कि यहाँ पर भी अच्छा हेल्थ हो सकता है, अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है। लोग कह रहे थे कि दिल्ली के पैमाने पर आप झारखंड को हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक कीजिए, झारखंड का हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक कीजिए। तो मैंने कहा कि व्हाई दिल्ली, आई एम हियर, इरफान अंसारी इज हियर, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं तो फील कर सकता हूँ ना मेडिकल डिपार्टमेंट को कैसे ठीक किया जाए। तो मैं दिल्ली से अच्छा करूँगा और दिल्ली के लोग झारखंड आएंगे, देश के लोग झारखंड आएंगे स्वास्थ्य इलाज कराने के लिए। तो गिव मी सम टाइम, आज ही मैं पदभार लिया हूँ। हमें लगता है कि मैं हेल्थ में अच्छा करूँगा और लोगों को भी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि इरफान अंसारी हेल्थ को सुधार देगा। मंत्री जी टेबल पे आज संविधान की किताब रखी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं संविधान की किताब इसलिए रखा हूँ कि हमारा संविधान खतरे में है। आज अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते तो इरफान अंसारी आज इस कुर्सी पे नहीं होता, इरफान अंसारी हेल्थ मंत्री नहीं होता। भाजपा ने जिस तरह से हमें नीचा दिखाया, संविधान को बदलने की बात कर रहा था भाजपा, मैं थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी को, जिसने देश के लोग आंखें खोल दिया और बताया कि संविधान तुम्हारे साथ है, तुमको घबराना नहीं है, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। आज अगर संविधान है तभी इरफान अंसारी इस कुर्सी पर है, तो निश्चित तौर पर मैं संविधान की किताब साथ में रखता हूँ। कितने दिन में ठीक कीजिए, समय से मैं रखा हूँ 18 साल, देखिए 18 साल तो भाजपा ठीक नहीं कर पाई। अब मंत्री जी ने अच्छा काम किया है, बन्ना गुप्ता जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं नो डाउट। तो उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। अगर कहीं कोई त्रुटियां हैं तो उसको सुधारूंगा। और मैं, आपने देखा होगा कि मैंने सभी हॉस्पिटल को आज मैं निर्देश देने जा रहा हूँ। पहले मुझे पदभार ग्रहण करने दीजिए। मैं जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, मैं उनके जो ऑनर है उनको बुलाऊंगा और मैं मीट करूंगा। मैं कहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे थोड़ा बार्गेनिंग होता है। ये हेल्थ सेक्टर नॉट ए बिजनेस। हेल्थ सेक्टर इसका मतलब होता है कि आप सर्विस सेवा दे रहे हैं, तो कोई बिजनेस बनाएगा तो इसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। और झारखंड के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा मोटिव है, ये मेरा मोटो है, और मैं सरकारी हॉस्पिटल को इतना अच्छा करूँगा कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना भूल जाए। सरकारी एम्बुलेंस को लेकर के कई समस्या है, पूरे राज्य भर में घाट पर लेकर जाया जाता है, कई बार देखा है। इसके लिए आपकी क्या हो जाएगी? अरे देखिए, कोई घटना घट गई अचानक, अब आप बताइए, मैं डॉक्टर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा सिस्टम एक मिनट सुधर जाएगा। कोई घटना घट गई अचानक, तो उसको हम लोग फर्स्ट रिलीफ कैसे देंगे? तो आप थोड़ी एम्बुलेंस का वेट कीजिएगा वहाँ, ये एम्बुलेंस आ जाए तो बाइक एम्बुलेंस आ जाए। पब्लिक आता है तो पब्लिक भी डर जाता है कि बॉडी उठाए कि नहीं उठाए, कहीं उठाएंगे तो थाना केस कर देगा। तो बहुत सारी बातें, मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ ना। तो मैं ये कहूँगा कि 100% मैं आई एम गिविंग माई बेस्ट एफर्ट, मैं दूंगा। थोड़ा समय दीजिए, अब 5 साल है, उसके बाद हिसाब लीजिएगा 5 साल के बाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in